गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। आज के सेशन में हम कल तक के जितने भी हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हो जाते हैं इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सभी क्वेश्चंस को हम देखने वाले हैं। तो फटाफट से अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यूली डिक्लेयर्ड डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश फॉर द मैनेजमेंट ऑफ 2025 महाकुंभ इन प्रयागराज। आप सभी लोगों को पता होगा 2025 में महाकुंभ मेला कहाँ पर हो रहा है? प्रयागराज में। तो वहां पर मैनेजमेंट को बेहतर करने के लिए आपसे पूछ रहा है कि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश ने एक नया डिस्ट्रिक्ट बना दिया है, किस नाम से? तो इस डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या हो जाता है? महाकुंभ मेला। पता लग गया किस लिए बनाया गया है? बेसिकली जो वहां पे मैनेजमेंट है, उस मैनेजमेंट को बेहतर करने के लिए, वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर करने के लिए एक अलग ही डिस्ट्रिक्ट बना दिया। क्योंकि कहा जा रहा है कि इस बार लगभग लगभग 40 करोड़ जो श्रद्धालु है वो आने वाले हैं। कब से ये डिस्ट्रिक्ट बना है? 1 दिसंबर 2024 को ये डिसीजन ले लिया गया है आदित्यनाथ योगी जी के द्वारा। और ये योगी आदित्यनाथ कौन है? ये योगी आदित्यनाथ हो जाते हैं सीएम ऑफ उत्तर प्रदेश। बात करें उत्तर प्रदेश में टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं, तो उत्तर प्रदेश में 75 डिस्ट्रिक्ट थे और 76वां डिस्ट्रिक्ट बन गया है ये महाकुंभ मेला। वैसे ये जो महाकुंभ मेला डिस्ट्रिक्ट है ये टेम्परेरी रहने वाला है। महाकुंभ का आयोजन कब से कब तक हो रहा है? 13 जनवरी से 26 फरवरी तक। बेसिकली जो मकर संक्रांति है, मकर संक्रांति से महाशिवरात्रि तक। तो ये उस तभी तक, मतलब अभी से स्टार्ट हो गया और लगभग मार्च तक ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये वैलिड रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? एक्सरसाइज हरिमऊ शक्ति रिसेंटली कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? अभी हाल ही में जो एक्सरसाइज हरिमऊ शक्ति है ये भारत और किस देश के मध्य में कंडक्ट कराई गई, आपसे ये पूछ रहा है। तो ये कौन सा देश हो जाता है? किसके बीच में होती है हरिमऊ शक्ति? ये होती है इंडिया और मलेशिया के बीच में। किसमें? इंडिया और मलेशिया के बीच में एक्सरसाइज कंडक्ट कराई जाती है। इस बार इसका फोर्थ एडिशन था। इस बार इसका फोर्थ एडिशन था और इसको होस्ट कौन कर रहा है? इस बार होस्ट कर रहा है इसको मलेशिया। कहां पर? बेंटोंग कैंप पेहोंग। ये मलेशिया में कोई जगह होगी, यहाँ पर ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई जा रही है। इसमें हमारी मेहर रेजिमेंट के 78 जो इंडियन ऑफिशियल्स हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट, हु वॉन द वुमेन सिंगल्स टाइटल एट सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट? आपसे पूछ रहा है कि सैयद मोदी जो बैडमिंटन टूर्नामेंट है 2024 में, इसमें महिला एकल का खिताब किसने जीत लिया है? तो इसमें महिला एकल का खिताब तो जीत लिया है किसने? पीवी सिंधु जी ने। किसने? पीवी सिंधु जी ने। और पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है लक्ष्य सेन ने। अब ये ऑर्गेनाइज किसके द्वारा कराई जाती है? तो जो उत्तर प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन है उसके द्वारा ये ऑर्गेनाइज कराई जाती है। 1991 में इसका फर्स्ट एडिशन हुआ था। किस लिए होती है? जो कॉमनवेल्थ चैंपियन थे सैयद मोदी, जो कॉमनवेल्थ चैंपियन थे सैयद मोदी के ऑनर में इसको, ये जो टूर्नामेंट है इसको कंडक्ट कराया जाता है। दोनों का ही नाम याद रखना, काफी फेमस प्लेयर हो जाते हैं दोनों। Next, which disease has been declared as the notified disease? The Ministry of Health and Family Welfare. अभी हाल ही में जो हमारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय है, इसके द्वारा कौन सा वो रोग है जिसको अधिसूचित रोग घोषित कर दिया गया है? तो ये कौन सा रोग हो जाता है? ये रोग हो जाता है स्नेक बाइट। लेकिन हमें उससे पहले ये तो पता हो कि ये जो नोटिफाइड डिजीज यानी कि अधिसूचित रोग है ये होता क्या है। देखो, ये ऐसे रोग होते हैं जिनके बारे में अगर कोई भी इनका पेशेंट पाया जाता है, कोई भी जिसको मतलब ये सारी बीमारियां हैं, तो उनके बारे में क्या देनी होती है? आधिकारिक इनको जो अथॉरिटी होती है, जो हेल्थ अथॉरिटी होती है, उनको इसके बारे में रिपोर्ट देनी होती है। अभी अभी स्नेक बाइट को ऐड कर दिया। तो इससे पहले कौन कौन सी डिजीज थी इसमें? इससे पहले थी हेपेटाइटिस बी, कोलेरा, कोविड, मलेरिया, डेंगू। ऐसी जो ये डिजीज है, इनका क्या देना होता है? जो अथॉरिटी है, जितने भी इनके केस पाए जाते हैं, वो रिपोर्ट हेल्थ अथॉरिटी को देनी होती है। अब इसमें स्नेक बाइट ऐड कर दिया, याद रखना। In which state will artificial intelligence center be set up with the help of World Bank? आपसे पूछ रहा है कि विश्व बैंक की सहायता से जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र है ये किस राज्य में स्थापित किया गया? तो ये किस राज्य में स्थापित किया गया? ये किया गया कहां पर? हरियाणा में।
ये हरियाणा में स्थापित किया गया। बेसिकली इसका एम क्या होगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर है, तो इसका एम क्या होगा? इसका एम है तेजी से बढ़ाना रिसर्च को और इनोवेशन, नवाचार और रिसर्च को एआई के फील्ड में तेजी से बेहतर करना। इसका क्या हो जाता है? बढ़ाना। इसका हो जाता है एम। जो सीएम हो जाते हैं हरियाणा के, जिनका नाम क्या है? नायाब सिंह सैनी। इनका इनका जो गोल है वो है कि जो हरियाणा है वो बन जाए ग्लोबल एजुकेशन हब। इसीलिए ये सेंटर इन्होंने यहाँ कहाँ पर? हरियाणा में बनाया गया एआई सेंटर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाता है? सरस फूड फेस्टिवल इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय विच मिनिस्ट्री? ये जो सरस फूड फेस्टिवल है, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? आपसे ये पूछ रहा है, तो ये किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? ये जो सरस फूड फेस्टिवल है, आपसे पूछ रहा है कि इसका आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? तो ये किया गया मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। और पिछले 2-3 दिन से हम मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के मिनिस्टर पढ़ रहे हैं। फटाफट से बताओ कौन है? कौन है? बोलो। कौन जाते हैं? हाँ, शिवराज सिंह चौहान ये हो जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के। इनके द्वारा ये जो सरस फूड फेस्टिवल है, इसका आयोजन करवाया गया इनकी मिनिस्ट्री के द्वारा। जो पंचायती राज मिनिस्टर है अनिरुद्ध सिंह, इनके इनके द्वारा इस सरस फूड फेस्टिवल को जो 10 दिन तक चलने वाला है, इसका इनॉग्रेशन किया गया। अब इसका एम क्या है? इसका एम है महिलाओं को फाइनेंशियली एम्पावर करना, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई है, और उनकी जो लाइवलीहुड है, उनके लाइवलीहुड को भी बेहतर बनाना इस फूड फेस्टिवल का एम हो जाता है। अच्छा, अभी कुछ ही दिन पहले मैंने पढ़ाया था आपको, ये जो शिवराज सिंह चौधरी है चौहान है, इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक कैंपेन लॉन्च किया था, जो जेंडर बेस्ड वायलेंस है उसके खिलाफ अवेयरनेस फैलाने के लिए। क्या नाम था उसका? क्या नाम था? क्या था? नई चेतना पहल बदलाव की। ये था ना, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट हैज इंक्रीज द रिटायरमेंट एज ऑफ जुडिशियल ऑफिसर्स फ्रॉम 60 इयर्स टू व्हाट एज? अभी हाल ही में जो आंध्र प्रदेश सरकार है, इन्होंने क्या किया? जो न्यायिक अधिकारी है, न्यायिक अधिकारियों की रिटायरमेंट एज को 60 से बढ़ाकर कितना कर दिया? आपसे ये पूछ रहा है। तो 60 होती है ना रिटायरमेंट एज, तो आंध्र प्रदेश ने क्या किया? इसे 60 से बढ़ाकर जो जुडिशियल ऑफिसर्स है उनके लिए 61 कर दिया। अब वो 61 एज की एज में क्या होंगे? रिटायरमेंट लेंगे। ठीक है। बात करें हम सीएम के बारे में, आंध्र प्रदेश के सीएम कौन हो जाते हैं? चंद्रबाबू नायडू, आप सभी को पता होगा। और गवर्नर है यहाँ के सैयद अब्दुल्ला नाजिर। कैपिटल क्या हो जाती है? अमरावती। कैपिटल क्या है? अमरावती। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन फॉर यू तो आज मैंने आपको दिया नहीं, तो क्वेश्चन फॉर यू आपके लिए क्या हो जाता है? क्वेश्चन फॉर यू है, आपको बताना है वो कौन सा स्टेट है जो बिल लेकर आया था गार्बेज टैक्स को अबॉलिश करने के लिए। वो कौन सा स्टेट है जो बिल लेकर आया था गार्बेज टैक्स को अबॉलिश करने के लिए? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हेन वाज नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली? हाल ही में जो राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस है, इस ये कब मनाया गया? आपसे पूछ रहा है। तो कब मनाया जाता है प्रदूषण कंट्रोल दिवस, प्रदूषण नियंत्रण दिवस? तो ये मनाया जाता है 2 दिसंबर को। 2 दिसंबर को। थीम भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। थीम है इसकी क्लीन एयर, ग्रीन अर्थ, अ स्टेप टुवर्ड्स सस्टेनेबल लिविंग। ये इसकी थीम हो जाती है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, recently which country has celebrated 53rd नेशनल डे ऑन 2nd दिसंबर? 2nd दिसंबर को वो कौन सी कंट्री है जिसने अपना 53वां नेशनल राष्ट्रीय दिवस सेलिब्रेट किया है? तो वो कौन सी कंट्री हो जाती है? ये कंट्री है यूएई। यूएई ने 2 दिसंबर को अपना नेशनल 53rd नेशनल डे सेलिब्रेट किया है। इस इनकी थीम क्या थी? ये भी याद रखना, हो सकता है आपसे ये थीम ही पूछ ले। ईद अल इथा। ईद अल इथा थी इस फेस्टिवल की, इस नेशनल डे की थीम। याद रखना। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या हो जाता है? Which foundation date did Nagaland celebrated on 1st December?
1 दिसंबर को नागालैंड ने अपना कौन-सा स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया है? तो अभी 1 दिसंबर को नागालैंड ने अपना 62nd फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया है। कहाँ पर? ये किया है नागालैंड हाउस में, जो है एपीजे अब्दुल कलाम रोड पर, न्यू दिल्ली में। ठीक है? क्लियर इतनी चीज़ें? यहाँ के सीएम क्या हो जाते हैं? निपिहू रियो, और गणेशन हो जाते हैं यहाँ के गवर्नर। इन दोनों का नाम भी आप याद रखना, नोट कर लेना। क्लियर थी चीज़ें? तो थैंक यू सो मच एवरीवन, हमारे साथ सेशन में एंड तक बने रहने के लिए। पीडीएफ आपको मिल जाएगी इसके बाद, हमारे एग्ज़ाम इस क्लास के बाद हमारे एग्ज़ाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल पर। कल के सेशन में आप सभी प्यारे बच्चों से फिर से मुलाकात होगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, शिद्दत के साथ पढ़ाई करते रहिए, अपने बड़ों का सम्मान कीजिए, अपने छोटों को प्यार दीजिए। टेक केयर, बाय-बाय।